हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं 30 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया। स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैं करीब से देखा, सॉल्व किया। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ साझा करें। तो मैं 1 साल का कोर्स 1 महीने में करने को सोचा। मैं ऐसे कराया बहुत सारे स्टूडेंट को, 15 दिन में भी कराया। ये तो 1 महीने का क्लास 11 का कोर्स मैं 1 महीने में करा रहा हूँ। तो आइए आप देखिए कितना लाभ हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। अच्छा, तो आज का टॉपिक में आता हूँ। लास्ट क्लास में बेड डेप्ट रिलेटेड किया, आज बेड डेप्ट को और एक बार रिवीजन करेंगे। करके बेड डेप्ट का साथ डिस्काउंट जब जुड़ा हुआ रहता है क्वेश्चन में, तब कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इजीली समझ में आएगा। मेरा साथ जुड़े हुए रहो, मैं समझा दूंगा। तो लास्ट क्लास में बोला था, पहला साल हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया तो सिर्फ बेड डेट्स होता है। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है? साल का अंदर में मर जाता है, हम लोगों को पता चल जाता है, हम लोग एंट्री मार देते हैं, जर्नल एंट्री पास कर लेता है। तो ये वाला ट्रायल बैलेंस में आएगा 500 रुपये जैसे बेड डेप्ट। बेड डेट्स क्या होता है? कस्टमर पैसा लेके मर जाता है, पाने का आशा नहीं है हम लोगों का, तो इसको बेड डेट्स बोलता है। और ओल्ड आरडीडी फर्स्ट ईयर में नहीं रहता है। इस साल का न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, उसको बोलता है ओल्ड आरडीडी। ट्रायल में जब रहता है तो पहला साल में बेड डेट्स रहता है ट्रायल में। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बना लिया, अभी फाइनल अकाउंट बनाया नहीं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाया नहीं। उस टाइम फोन आया कि वो आदमी मर गया, जल चला गया, पैसा पाने का असर नहीं है, आशा नहीं है अभी। तो ये वाला हो गया, बी मर गया ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो ए आर बी तो चला गया, हम लोग का बचा सी से जेड तक कस्टमर, बाकी कस्टमर। तो उसमें से कौन पैसा मारेगा, कौन मरेगा, कौन क्या करेगा, कौन नहीं देगा, मतलब हम लोग लमसम पकड़ रहा है। संडी डेटर में से 500 रुपया ऑलरेडी माइनस हो चुका है। संडी डेटर से जर्नल एंट्री पास हो गया, जर्नल एंट्री पास हो गया मतलब हम लोग डेटर से कमा दिया, लेकिन 1000 रुपया कमा नहीं है अब तक, जर्नल एंट्री नहीं हुआ और प्रोविजन नया लेना है। तो कैसे लेना है हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तब बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ये वाला ओल्ड आरडीडी रहने से ऐसा होता है, बेड डेप्ट ट्रायल का डेबिट में फर्दर बेड डेट्स एडजस्टमेंट से लेंगे, न्यू आरडीडी से डेटोर से फर्दर बेड डेट्स को माइनस करके जितना अमाउंट बचेगा उसका ऊपर हम लोग न्यू आरडीडी लेंगे। न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर लिखना चाहिए 10,000 माइनस 1,000 उसका 10%। 900 रुपया कहाँ से आया? 10,000 माइनस 1,000 फर्दर बेड डेप्ट लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी टाइल का क्रेडिट साइड में रहता है, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमेशा फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी माइनस करके बैठता है। फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी को माइनस करके बैठाते हैं। अभी अगर ओल्ड आरडीडी नहीं दिया, सोचो यहाँ पर ओल्ड आरडीडी नहीं दिया। ओल्ड आरडीडी कितना था हम लोग का? ओल्ड आरडीडी 1000 था पहला क्वेश्चन में। अगर ओल्ड आरडीडी 1000 रुपया नहीं रहता तो हम लोग क्या करते? बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स को 2 हेडिंग में लिखते। बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स को ऐड करके लिखते, अंदर में लिखते, बाहर में 1000 रुपया लिखते, और न्यू आरडीडी यहाँ पर लिखते, ठीक है। इसके बाद आया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ नहीं, वही संडी डेटर से फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी माइनस होता है, हमेशा याद रखना। बैलेंस शीट में क्या आता है देखने से, तीनों केस में देखने से पता चल जाएगा। अभी अगर पहला क्वेश्चन में मैं दिया ओल्ड आरडीडी 1000, दूसरा क्वेश्चन में दिया, दूसरा प्रॉब्लम जब हुआ देखा हम लोग ओल्ड आरडीडी है ही नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन में 3000 दे दिया। तो ये तीनों को ऐड करके जितना होता है उसमें से ओल्ड आरडीडी अगर बड़ा हो गया तो इस साइड में बैठेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बैठेगा। लिखना एक ही है, राइट साइड में हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में। बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी तीनों को ऐड करेंगे और ओल्ड आरडीडी को लेस करेंगे करके राइट साइड में बैठा देंगे। और बैलेंस शीट में वही घिसा पिटा, संडी डेटर से फर्दर बेड डेट्स माइनस होगा, न्यू आरडीडी माइनस होगा। बस उतना था हम लोगों का, लास्ट क्लास में समझाया, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल करवाया, ठीक है। अभी हम लोगों को बैलेंस शीट में, हाँ बैलेंस शीट है। अच्छा, आज का क्लास में और एक चीज जोड़ गया। डेटर का 2 बेटा है, एक है बेड डेट्स का फैमिली और एक है डिस्काउंट का फैमिली। अभी वो लोगों का बंटवारा होगा, कैसे होगा हम लोग देखेंगे। जब न्यू आरडीडी, न्यू रिजर्व फॉर डाउट, आरडीडी बोलेंगे समझ लेना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो डेटर का ऊपर जब प्रोविजन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन बोल सकता है, रिजर्व भी बोल सकता है। डाउटफुल डेट्स लेना है, न्यू रिजर्व, यहाँ पर न्यू, दोनों न्यू, फर्दर बेटे 2 फर्दर बेटे यहाँ पर रहेगा और न्यू प्रोविजन यहाँ पर रहेगा, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये वाला यहाँ पर रहेगा। ये चीज़ ही माइनस होगा बैलेंस शीट से, याद रखना। यहाँ का कोई चीज़ नहीं जाता है बैलेंस शीट में, डेटर रिलेटेड या बेड डेट्स रिलेटेड, डिस्काउंट रिलेटेड। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला काम हम लोगों को करना पड़ेगा, एक तो वर्किंग नोट लिखना है।
ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग नोट लिख लेंगे हम लोग पहले। डेटर हम लोगों का कितना है, 10,000 है। उसमें से फर्दर बेड डेट्स को माइनस कर देंगे, फर्दर डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका ऊपर हम लोग लेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। जितना परसेंट दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से 8,700 का ऊपर ले लेंगे। इसके बाद उसमें से उसको माइनस करके 7,830 आया, तो इसका ऊपर लेना पड़ता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। याद रखना, ये स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप छोड़ने से काम नहीं होगा। डेटर से दोनों फर्दर माइनस करेंगे, एक फर्दर है तो एक, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नील नील बैठाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, समझ लेना। तो ये वाला माइनस करेंगे, करने के बाद आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद माइनस, इसके बाद माइनस करेंगे। इसके बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको, उसका ऊपर हम लोग डिस्काउंट ऑन रिजर्व या प्रोविजन फॉर रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर या डिस्काउंट अलाउड लेंगे। समझ गया? और एक बार पॉज करके देख लेना, ये वाला स्टेप है, ये वाला रहने से माइनस करने के बाद ही हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लेंगे। अगर डाउटफुल डेप्ट ये वाला स्टेप, ये सब आइटम दिया हुआ है तो माइनस करने के बाद ये वाला 4 नंबर स्टेप में आएगा। याद रखना। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखेंगे, वही बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी अंदर में लिखेंगे, बाहर में बैठा देंगे हम लोग अमाउंट। प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसका ओल्ड रहने से ये वाला हेडिंग देना पड़ता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट ऑन डेटर, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों मत लिखो, एक लिखो कोई एक। तो यहाँ पर भी बेड डेट्स जहाँ पर रहता है, ये वाला भी डिस्काउंट अलाउड भी वहाँ पर रहता है। फर्दर बेड डेट्स एडजस्टमेंट में रहता है, ये भी एडजस्टमेंट में रहता है। एक ही चीज़, दो भाई है, इसका फैमिली ये, इसका फैमिली ये, तो इस साइड में बैठा दिया। अच्छा, ये अगर ये वाला प्लस में आया, माइनस करके ये वाला प्लस फिगर में आया तो डेबिट साइड में बैठेगा, माइनस फिगर में आया तो इस साइड में बैठे। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ओल्ड आरडीडी अगर बड़ा हो गया, अभी तो ओल्ड आरडीडी छोटा है, तीनों को ऐड करके ओल्ड आरडीडी छोटा हो गया तो इस साइड में बैठेगा। ओल्ड आरडीडी अगर निगेटिव बैलेंस आया तो ये वाला ऐसे ही लिखेंगे, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट यहाँ पर, ये वाला सेम इधर लिखेंगे, ओल्ड आरडीडी को यहाँ पर बैठा के माइनस करके लिख देंगे। अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा हुआ, तीनों को ऐड करने के बाद अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा हुआ तो इस साइड में बैठेगा, बस। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, हमेशा एक बात याद रखना, दिमाग में एक बार मतलब वेल्डिंग करके घुसा देना। फर्दर बेड डेट्स, फर्दर डिस्काउंट, न्यू आरडीडी, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अभी हम लोग डिस्काउंट और बेड डेट्स रहने से तो हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे, वर्किंग नोट से यहाँ पर लाके ढाल देंगे। ठीक है, ये देखो अभी ओल्ड आरडीडी नहीं है, ओल्ड आरडीडी नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे, बेड डेट्स को, बेड डेट्स फर्दर बेड डेट ऐड करके यहाँ पर बैठेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे बैठेंगे। डिस्काउंट का भी बिल्कुल सेम होगा। ये दो फैमिली, दो भाई है, खाली प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, डिस्काउंट का प्रोविजन लेने का टाइम प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब बिल्कुल, खाली नाम चेंज हो गया, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मतलब उसका साथ थोड़ा रिलेट करके देख लेना, डेटर का साथ, बिल्कुल डेटर का ही प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया ऐसा ही है। वो देखो यहाँ पर फर्दर, दो फर्दर आया, दो न्यू आया। अच्छा, ये वाला बता दिया। अच्छा, ये वाला और एक बार लिख लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बैलेंस शीट में दो फर्दर दो न्यू आएगा, शेष खत्म। अभी ओल्ड आरडीडी दे दिया 1,000 था हम लोगों का क्वेश्चन में। अगर 3,000 रुपया ओल्ड आरडीडी हो जाता और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट हो जाता 1,000, 500 का बदले में हो जाता 1,000, और 1,000 का बदले में ओल्ड आरडीडी 1,000 का बदले में 3,000 हो जाता तो बड़ा हो जाता। अभी देखो ये वाला हम लोग रफली करके भी देख सकते हैं, बड़ा होता है ना छोटा होता है, और ऐसे करते करते भी आइडिया मिल जाएगा। तीनों को ऐड करके देखो 2,370 हुआ, उसमें से हम लोग 3,000 माइनस करेंगे तो ये वाला निगेटिव फिगर में आ रहा है, माइनस फिगर में, तो इसलिए ये वाला इधर बैठा। अगर ये वाला का ओल्ड आरडीडी 1,000 है, ये वाला तीनों को ऐड करके इतना हुआ 7 समथिंग 735, और 1,000 रुपया हो गया ओल्ड आरडीडी, तो ये तीनों को ऐड करके जितना हुआ उसमें से कम हो गया तो इस साइड में बैठेगा। इसको थोड़ा नीचे लिखना, ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। ये वाला थोड़ा नीचे लिखना, ये वाला स्टाइल ठीक है, ऊपर वाला का नीचे वाला थोड़ा नीचे लिखना। ठीक है, यहाँ पर वही देखो, वो स्वर्ग में जाए चाहे नर्क में जाए, डेबिट साइड में जाए या क्रेडिट साइड में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, बैलेंस शीट में लेकिन फिक्स्ड बैठा दो दिमाग में कि दो फर्दर और दो न्यू दोनों एडजस्टमेंट में रहता है, और हम लोग कैलकुलेशन करके लिखते हैं, हम लोग वर्किंग नोट एक्टिव करके निकाल लेते हैं, वहाँ पर क्लीन एंड क्लियर करके हम लोग रख दिया, वहाँ से लाके बैठा देंगे। और रेफरेंस दे सकते हो वर्किंग नोट नंबर, वो जो हाइपर लिंक बोलता है ना, हाइपर लिंक में क्लिक करने से, आजकल तो कंप्यूटर में होता है, हाइपर लिंक में क्लिक करने से मिल जाता है, तो यहाँ पर एक हाइपर लिंक लगा देना। न्यू आरडीडी हम लोग कहाँ से निकाला, वर्किंग नोट नंबर 1
एक ही वर्किंग नोट होता है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, बस इतना सा लिख देना न्यू आरडीडी का नीचे, और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट का नीचे ये वाला लिख देना, हाइपर लिंक लगाना। मतलब इसका कड़ी का साथ वर्किंग नोट का संबंध है। तो एग्जामिनर देख लेंगे कि ओ अच्छा वर्किंग किया है, अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे ठीक हुआ है कि नहीं। तो वो लोग वर्किंग नोट में यहाँ पर रेफर कर देना कि भाई हम लोग तो ऐसे किया, न्यू आरडीडी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, वर्किंग नोट में जबड़ा है, थोड़ा झमेला है, तो उसको हम लोग वर्किंग नोट में क्लीन एंड क्लियर करके लिखा है, वहाँ से लाके यहाँ पर बैठा दिया। यहाँ पर लिख देना न्यू आरडीडी, जहाँ पर न्यू आरडीडी यूज़ करोगे, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, वहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर देना। और देखो इसको क्रेडिट साइड में लिखा, लेकिन बेडर्स में बैलेंस शीट में कुछ चेंज नहीं हुआ। सन्डी डेटर से वही फर्दर बेडर्स माइनस कर रहा है, वही फर्दर डिस्काउंट माइनस कर रहा है, वही न्यू आरडीडी माइनस कर रहा है, वही न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट माइनस कर रहा है। ये हो गया डिस्काउंट का मामला। डिस्काउंट कुछ नहीं है, बिल्कुल डेटर का माफी की है। सिर्फ हम लोग एक वर्किंग नोट करके, हम लोगों का प्रॉब्लम आता है न्यू आरडीडी एंड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट निकलने में। तो न्यू आरडीडी कब निकालना पड़ता है? 2 स्टेप माइनस करके, 2 फर्दर माइनस करके न्यू आरडीडी होता है। अब बेडर्स में मिला सिर्फ फर्दर बेडर्स। जब मैं पहला दिन सिखाया, आज जब स्टार्ट किया, रिवाइज किया, तब भी हम लोग देखा सिर्फ फर्दर बेडर्स माइनस होता है। लेकिन फर्दर डिस्काउंट जब रहता है, तो फर्दर बेडर्स, फर्दर डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आता है, उसका ऊपर हम लोग न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लिखते हैं। उसका ऊपर, उस अमाउंट का ऊपर हम लोग न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट आरडीडी लेते हैं और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेते हैं। इसके बाद ये स्टेप रहने से, ये सब आइटम रहने से हम लोग लिखेंगे, और नहीं लिखने से हम लोग ये वाला फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे जो तुम्हारा रिलेटेड है वो लिखोगे, और जो रिलेटेड नहीं है ये वाला याद कर लेना, ये वाला एक फॉर्मूला है। इस स्टेप में गलती करोगे तो गलती हो जाएगा। तो देखा, हम लोग कुछ नहीं है, सिर्फ टर्निंग पॉइंट ये है। वर्किंग नोट एक्टिव कर लेने से न्यू आरडीडी या न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट दोनों निकलने के लिए बोलेगा, तो हम लोग पहले वर्किंग नोट एक्टिव कर लेंगे। ये वाला वर्किंग नोट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस का अंदर में लिख के जबड़ा करके क्लमजी करके लाभ नहीं है। बाहर में वर्किंग नोट कर लेंगे, वहाँ से रेफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ जहाँ हम लोग न्यू आरडीडी, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट यूज़ करेंगे, बैलेंस शीट में चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे कहीं पर भी, तीनों पार्ट में हम लोग वर्किंग नोट को रेफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस में एंड बैलेंस शीट में वर्किंग नोट नंबर 1, तब जाके एग्जामिनर देख लेंगे वर्किंग नोट में वो लोग क्या किया। ये वाला प्रॉपर नियम है। ये वाला सीए जब करोगे तब ऐसे करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट देना पड़ेगा। आज से ये वाला आदत ढाल लो। मैं दूर का चिंता करके पढ़ा रहा हूँ, भाई मिला के देख लेना। तो हम लोग ये आइटम को लेकर प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला दिक्कत देता है स्टूडेंट को, ये वाला प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बोल के ये वाला प्रॉब्लम देता है। आप लोग ये वाला पिछले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मिला के देख लेना, ठीक है, तब जाके ये वाला ईजी हो जाएगा। मैं जितना हो सके क्लीन एंड क्लियर ईजी मेथड में सिखा रहा हूँ, ताकि किसी को पूछना नहीं पड़े, मुझे भी पूछना नहीं पड़ेगा भाई। तो उस हिसाब से मैं करा रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इतना साल से पढ़ाया, मैं जानता हूँ स्टूडेंट का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है और कैसे कैसे सॉल्व करता है। फिर भी मैं यहाँ पर आज एक एग्जाम्पल लिया, आज नहीं कराऊंगा क्योंकि ये वाला दिमाग में बैठा हो पहले अच्छा से। इसके बाद कल कराऊंगा और 2 क्लास करा दूंगा, फाइनल अकाउंट खत्म करवा दूंगा। यही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, बेडर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये वाला क्लास 12 में भी मिलेगा, याद रखना, क्लास 12 में भी मिलेगा इसका प्रॉब्लम, सर दर्द। ये वाला बीकॉम में भी मिलेगा, एमकॉम में भी मिलेगा, और सीए में भी मिलेगा। सब में ये वाला आएगा। अभी से अच्छा से सीख लो, फ्यूचर में जब आगे निकल, मेरा पहला वीडियो से देखते आओ, तब सब समझ में आ जाएगा। बीच में से पकड़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बोले सर क्या बोल रहा है ये। पहला वीडियो से देखते आओ, क्लियर करते जितने आगे जाओगे उतना ईजी लगेगा। ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन मैं ईजिली करवा दूंगा। और मेरा किताब जो निकलेगा उसमें एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कम टाइम में सिखाना है, स्टूडेंट को समझाना है। एक साथ सब समझा देने से दिमाग में दही बन जाए, दिमाग का दही बन जाएगा। इसलिए मैं क्लीन एंड क्लियर एंड ईजिली समझा के जा रहा हूँ, चाहे 2 दिन ज़्यादा लगे, कोई बात नहीं। वीडियो लंबा करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ, ये वाला नहीं चलेगा। मेरा मेन मोटो है स्टूडेंट को समझ में आए, जो पढ़े जो देखे उनको समझ में आए। नहीं तो आज ही करा, वीडियो लंबा करना है तो मैं आज ही ये वाला करवा देता, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, ध्यान से अच्छा से समझोगे ये वाला, लेकिन पढ़ लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना। कहाँ पर कौन सा चीज़ कहाँ से पिक करना है, कहाँ से उठा के ले आना है, कौन सा चीज़ कहाँ रहता है, ओल्ड आरडीडी क्या होता है, न्यू आरडीडी क्या होता है। पहला बिजनेस में न्यू आरडीडी, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी रहता है, ओल्ड नहीं रहता है। डिस्काउंट का भी ओल्ड नहीं रहता है। सेकेंड ईयर से, बिजनेस का सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है ओल्ड आरडीडी। सेकेंड ईयर में ये चीज़ बढ़ जाएगा, ओल्ड आरडीडी बढ़ जाएगा। बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी
और ओल्ड आरडीडी, ये 4 चीज़ होगा। हो सकता है कोई 2 चीज़ हो सकता है, 3 चीज़ हो सकता है, हम लोग तो फॉर्मूला से करेंगे। बेड डेट फर्दर बेटा न्यू आरडी एक साइड में बैठाओ, ऐड करो, ओल्ड आरडी लेस करो। अगर वो पॉजिटिव बैलेंस आया तो उसको डेबिट साइड में बैठाओ, अगर नेगेटिव बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड में बैठाओ। अगर ओल्ड आरडी नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे लिखना है, उसका लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है। बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स को ऐड करके लिखना है, उसी हिसाब से डिस्काउंट और डिस्काउंट फर्दर डिस्काउंट को ऐड करके लिखना है, न्यू रिजर्व सेपरेट लिखना है। लेकिन हम लोग चाहे कोई भी कैसे भी लिखे, कहीं पर भी लिखे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा याद रखना है 2 फर्दर और 2 न्यू रिजर्व आता है। ट्रायल बैलेंस में जो रिजर्व दिया हुआ रहता है ये वाला ओल्ड रिजर्व होता है। ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट्स और डिस्काउंट दिया हुआ रहता है वो पूरा साल का अंदर होता है, और फर्दर बेड डेट्स फर्दर डिस्काउंट होता है। हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब तो फाइनल अकाउंट बनाया नहीं, उस गैप टाइम में हम लोगों को पता चला, तो हम लोग लिखा, उसको बोलता है फर्दर बेड डेट्स फर्दर डिस्काउंट। तो न्यू आरडीडी और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो वर्किंग नोट में दिया हुआ है। एक मिनट, वो जो वर्किंग, ये वाला फॉर्मूला समझ के कर लेना, दिमाग में बैठा देना सारा जिंदगी के लिए। एक बार सीखोगे ना तो नेक्स्ट क्लास में, जब क्लास 12 में जाओगे, जब मैं पार्टनरशिप कराऊंगा तब जाके बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई सेकंड ईयर का 12 का कोई स्टूडेंट है, वो लोगों को भी रेफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सारे से बेड डेट्स को सिखाया, तुम लोग को प्रॉब्लम होने से देख सकते हैं। सेकंड ईयर का स्टूडेंट को 12 का स्टूडेंट को दिखा देना, जरूरत पड़े तो लोगों को दिखा देना। फर्स्ट ईयर में कुछ गफला है, रह गया, कुछ कमियां रह गया, यहाँ से मेकअप कर लेगा। और मैं सेकंड ईयर का शुरू कराऊंगा, और लोगों को मैं बोलूँगा कहाँ से क्या क्या चीज़ पिकअप करना है। तो याद रखो, हमेशा मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट सीखो, इसके बाद शाम को कैसे करना है टेक्निक सीखो, इसके बाद प्रैक्टिस करो, इलस्ट्रेशन शाम से उसका साथ खेलो 2-4 दिन, वीडियो गेम ना खेल के ये वाला खेलो, और पढ़ाई को खेल समझो, वर्क मत समझो। इसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करो, आंखें खुला रखो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी। तो ये वाला करो, मैं हूँ, किसका क्या कहाँ पर, मैं जो सिखा दिया उसमें किसको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, वर्किंग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, 1 साल का कोर्स 1 महीने में करा रहा हूँ, देखो साल में, पूरा साल में क्या सीखा, मैं 1 महीने में क्या सिखाया। ठीक है, कंपैरिजन करके देखो। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, आप लोग जो मर्जी करें। मैं अपना दिल से, दिमाग से जितना आता है मेरा बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैं एक बात, मेरा कमियाँ बता रहा हूँ, मैं अब तक फॉर्म में नहीं आया, फॉर्म में आ जाने दो। ठीक है, फॉर्म में थोड़ा आ जाने दो, थोड़ा नया फील्ड है तो फॉर्म में आ जाने दो, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे पानी बना देता हूँ। ठीक है, ये सब ऊपर वाला का आशीर्वाद है भाई, कि आप लोगों का संयोग बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।